आइए हम परमेश्वर मेरा खजाना है उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज आइए हम इसके बारे में एक बार फिर से सोचें कि परमेश्वर मेरा खजाना क्यों है। उत्पत्ति अध्याय 1 में लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी की स्थिति क्या थी? क्या यह नहीं कहता कि पृथ्वी बेडौल थी? इसका मतलब है कि वहां कुछ भी नहीं था। ये सुनसान थी। हालांकि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और ज्योति और अंधकार को बनाया। एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने आकाश में पक्षियों, समुद्र में मछलियों, जमीन पर पशुओं, पेड़ों और फूलों को बनाया। और अंत में उन्होंने उन पर शासन करने के लिए मनुष्यों को बनाया। जिसने सुनसान पृथ्वी को भरा वो हमारे परमेश्वर थे। इसीलिए परमेश्वर क्या है? वो मेरा खजाना है। वो हमारा खजाना है। क्या सब कुछ संभव नहीं था क्योंकि परमेश्वर वहां थे? हम हर देश में सुसमाचार फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। हालांकि हम जहां भी जाते हैं वहां क्या स्थिति होती है? जब हम बाहरी परिस्थितियों को देखते हैं तो सब कुछ कठिन लगता है। हम भाषा में भी कुशल नहीं हैं। सुसमाचार का प्रचार करने के लिए पर्याप्त भाषा सीखने के बाद हम जल्दी से परमेश्वर के वचन को साझा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सभी परिस्थितियों का अभाव प्रतीत होता है। अमेरिका में अपने शुरुआती दिनों में हमारे सुसमाचार कार्य के साथ ऐसा ही था। कुछ भी नहीं था, न कोई रिश्तेदार, न दोस्त। सब कुछ मुश्किल था। यहाँ का माहौल और सब कुछ बहुत मुश्किल था। उस समय एक स्थानीय बैंक के शाखा प्रबंधक ने हमसे पूछा, आपको यहाँ क्या लाया है? मैंने कहा, क्या यह स्पष्ट नहीं है कि मैं यहाँ प्रचार करने आया हूं क्योंकि मैं पादरी हूं? उन्होंने कहा, यह जगह पहले से ही कोरियाई चर्चों से भरी हुई है, इसीलिए बहुत देर हो चुकी है। क्या आपके जैसे युवा पादरी के लिए यह बेहतर नहीं होगा कि आप यहाँ कठिनाई से गुजरने के बजाय कोरिया में एक चर्च चलाएं? उन्होंने मुझे ये सलाह देते हुए कहा। हालांकि उस समय मैंने उनसे कहा, मैं आपको दिखाऊंगा कि अगले 5 वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे चर्च ऑफ गॉड कितना समृद्ध होगा। उनकी आंखों में यह भाव था कि क्या यह युवक स्थानीय स्थिति को समझे बिना लापरवाही कर रहा है? हालांकि परमेश्वर की आशीष के साथ लॉस एंजलिस में शुरू हुआ सुसमाचार जल्दी ही शिकागो और शिकागो से न्यूयॉर्क तक फैल गया। यह शून्यता की स्थिति में था। वहां हमारा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। सुनसान पृथ्वी पर जहां कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने पहाड़ों, खेतों, समुद्रों और सभी प्रकार के जीवित प्राणियों जैसे मछलियों, पक्षियों, पशुओं और पेड़ों को बनाया। क्या हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते जिन्होंने शून्य में से सब कुछ बनाया? और ये उनकी ही आज्ञा नहीं है कि हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं? यदि हम केवल शारीरिक दृष्टिकोण से काम करेंगे तो काम थकाऊ हो जाएगा और हम थक जाएंगे। हालांकि जब हमारे पास परमेश्वर के बारे में उचित ज्ञान होगा, तब भले ही कोई हमारी सहायता न करे, परमेश्वर हमें फल उत्पन्न करने देंगे। इस तरह क्या आज संयुक्त राज्य अमेरिका में
सियोन के कई सदस्य नहीं हैं। दक्षिण अमेरिका में पेरू के लिए भी ऐसा ही था। जब हमने शुरुआत की थी तब वहां कुछ भी नहीं था। सुसमाचार की शुरुआत मरकुस की ऊपरी अटारी जैसे साधारण जगह से हुई, लेकिन परमेश्वर ने इसका विस्तार करना जारी रखा। इसके अलावा वहां से परमेश्वर ने हमें पूरे दक्षिण अमेरिका में सुसमाचार फैलाने दिया। इसीलिए जो वास्तव में मायने रखता है वो ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं। हमें वातावरण से निराश नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमेशा ऐसे वातावरण को अपनी बहुतायत से भर देते हैं। उस पत्थर का क्या हुआ जो मूर्ति पर लगा? क्या ये नहीं कहा गया है कि इसने पूरी पृथ्वी को भर दिया? पहाड़ से काटकर निकाला गया पत्थर, क्या पत्थर मसीह का प्रतीक नहीं है? सुसमाचार की दुनिया जिसे मसीह पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से भरी हुई है। इस वर्ष 61वीं वर्षगांठ है। क्या ये 60वां जन्मदिन पार करने जैसा नहीं होगा? पिता और माता ने मरकुस की ऊपरी अटारी जैसी छोटी जगह में सुसमाचार का प्रचार शुरू किया। फिर भी उन्होंने हमेशा कहा कि इस सुसमाचार का प्रचार सामरिया और पृथ्वी की छोर तक किया जाएगा। जब पिता ने ये कहा तब कुछ भी नहीं था और कोई भी इसे नहीं समझ सका। हमने सोचा कि परमेश्वर कुछ चमत्कार करेंगे, जैसे मकई का दाना जो फटता है तो तुरंत पॉपकॉर्न में बदल जाता है, जो कई गुना बड़ा होता है। हमने सोचा क्या अचानक कोई परिवर्तन होने वाला है? हालांकि परमेश्वर इस सुनसान पृथ्वी पर आए और एक एक करके सुसमाचार का प्रचार किया। अब कोरिया में ऐसा कोई शहर नहीं बचा है जिसमें चर्च ऑफ गॉड न हो। इसके अलावा परमेश्वर ने हमें दुनिया को प्रचार करने का अवसर दिया है। हमें इस आशीष को अपने हृदयों में अंकित करना चाहिए। हालांकि यदि आप प्रचार करने के लिए विदेश जाते हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ अभी तक कोई चर्च क्यों नहीं है, बल्कि आपको सोचना चाहिए परमेश्वर इस स्थान को बहुतायत से भरने के लिए तैयार कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जाता है, परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ तैयार किया है। वहीं अब हम जा रहे हैं। भले ही ऐसा लगे कि अभी कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है, परमेश्वर ने पहले ही सब कुछ भर दिया है और कहा आप भरने का कार्य करें और आप आशीष पाएंगे। भले ही परमेश्वर ने पहले ही से सब कुछ किया, लेकिन वो ऐसा प्रतीत कराते हैं जैसे हमने किया है। इसलिए मुझे आशा है कि आप स्मरण करेंगे कि दुनिया परमेश्वर के वचन के अनुसार भर जाएगी। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 1 पर एक नजर डालें। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ये कहने के लिए कि पृथ्वी बेडौल थी, इसका अर्थ है कि वो सुनसान थी। आइए आयत 3 के माध्यम से देखें कि परमेश्वर इसे एक एक करके कैसे भरते हैं। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। एक एक करके क्या वो सुनसान दुनिया को जीवन की दुनिया में नहीं बदल रहे हैं? भले ही आप ऐसे वातावरण के संपर्क में हो, लेकिन केवल खालीपन न देखें। यदि आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके विश्वास के अनुसार सब कुछ पूरा हो जाएगा। आइए हम निर्गमन अध्याय 16 पर जाएं। निर्गमन अध्याय 16 आयत 1 में लिखा है,
फिर एलिम से कूच करके इजरायलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सिन नामक जंगल में, जो एलिम और सिने पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। चूंकि वे पहले महीने के 15वें दिन रामसेस से चले गए थे, इसलिए उन्हें मिस्र से निकले हुए ठीक 1 महीना हो चुका था। आइए हम आयत 2 देखें। जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसीलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखा मार डालो। धीमी गति से चलने पर भी मिस्र से कनान तक की यात्रा लगभग 10 दिनों में पूरी हो सकती थी। इसलिए उन्होंने 1 महीने का भोजन तैयार किया, लेकिन 1 महीने बाद भी उन्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। सभी लोगों, आपको क्या लगता है कि लोगों ने शिकायत क्यों की? वे डरते थे, क्योंकि वे ऐसी जगह पर थे जहां कुछ भी नहीं था। अंत में शिकायतें फूट पड़ी। तू हमें भूखा मारने के लिए जंगल में क्यों ले आया है, जहां खाने के लिए कुछ भी नहीं है? लोग मूसा, हारून और नेताओं के खिलाफ कुड़कुड़ाए। ऐसा इसीलिए नहीं था क्योंकि वे परमेश्वर की शक्ति से अनजान थे। उन्होंने मिस्र में 10 विपत्तियों को देखा। उन्होंने लाल समुद्र को विभाजित होते देखा। उन्होंने अद्भुत कार्यों का अनुभव किया जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता था। इसके बावजूद वे कुछ न होने के डर से भस्म हो गए। ये उनके हृदयों पर भारी पड़ा और चिंता का कारण बना। जब हम विदेश में या किसी निश्चित क्षेत्र में सुसमाचार का प्रचार करने जाते हैं, हम सोच सकते हैं कि मैं यहां किसी को नहीं जानता या इस क्षेत्र में एक भी सदस्य नहीं है। कुछ नहीं है कि धारणा भय उत्पन्न करती है। सभी लोगों, क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे हैं, जो सब कुछ शून्य से बनाते हैं? हमें विश्वास करना चाहिए कि ऐसे परमेश्वर हमारे साथ हैं और वो चीजों को इस तरह से व्यवस्थित कर रहे हैं कि सब कुछ सफल हो जाए। हालांकि इजरायली ये नहीं देख सके, भले ही उन्होंने कई चमत्कार देखे, लेकिन जिस क्षण उन्होंने उन्हें नहीं देखा, उन्होंने सोचा यहां कुछ भी नहीं है। इससे भय उत्पन्न हुआ और उस भय ने उन्हें कुड़कुड़ाने पर मजबूर कर दिया। हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर के पास हमेशा ऐसी जगहों पर कुछ तैयार होता है जहां ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। जंगल में पानी कहां हो सकता है? खाना तो दूर, आबादी 30 लाख से अधिक थी। भेड़, मवेशी और अन्य पशुधन थे। वे उन्हें कैसे खिलाते? सब कुछ मुश्किल और अंधकार में लग रहा था। ऐसे समय में क्या शिकायत करने के बजाय सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास रखना आवश्यक नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि उनकी शिकायतें परमेश्वर को अच्छी तरह न जानने के कारण उत्पन्न हुई? परमेश्वर ने खाली दुनिया में चीजों को अस्तित्व में लाया। कोई भोजन नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें हर दिन मन्ना प्रदान किया, इसीलिए वे कभी भूखे नहीं रहे। पानी के बारे में क्या? परमेश्वर ने सोतों को प्रवाहित किया ताकि वे कभी प्यासे न रहें। ऐसे माहौल में जहां कुछ भी नहीं था, ऐसे कार्यों को किसने पूरा किया? वो हमारे परमेश्वर थे। परमेश्वर वास्तव में मेरा खजाना है। वो हमारा खजाना है।
भले ही हम परमेश्वर की सेवा करने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर को नहीं जानते। इजरायलियों पर विचार करें। ये दयालुता से नहीं था कि मिस्र के राजा ने उन्हें 400 से अधिक वर्षों की दासत्व के बाद जाने दिया। 10 विपत्तियों के माध्यम से परमेश्वर की शक्ति का अनुभव करने के बाद उसने महसूस किया कि यदि वो इजरायलियों को पकड़ना जारी रखता है तो उसके राज्य पर विपत्तियां आती रहेगी। क्या ये डर के कारण नहीं था कि उसने उन्हें जाने दिया? क्या इजरायलियों को उन 10 चमत्कारों के बारे में नहीं पता था? वे सभी इसे जानते थे। जब उन्होंने लाल समुद्र को पार किया, तब क्या उन्होंने पानी को दीवारों की तरह ऊंचा उठते नहीं देखा? उन्होंने ये सब देखा। सब कुछ अनुभव करने के बावजूद जब वे जंगल का सामना कर रहे थे, तब वे डर गए। जब हमने पहली बार यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में सुसमाचार का प्रचार किया, तब वहां कुछ भी नहीं था। ऐसा लगा जैसे हमारी तरफ कोई नहीं था। हालांकि वहां हमेशा कौन था? परमेश्वर, जो शून्य में से सब कुछ बनाते हैं, हमेशा हमारे साथ थे। ये कहते हुए कि भले ही ये खाली लगता है, लेकिन जल्द ही ये भर जाएगा। इस तरह के विश्वास के साथ दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और मध्य अमेरिका में भी चर्च स्थापित किए गए। ऐसे विश्वास के साथ कोरिया और यूरोप में सुसमाचार का प्रचार किया गया। इस तरह के विश्वास के साथ पूरे एशिया और अफ्रीका में सुसमाचार फैल गया है। सभी लोगों, जैसे कि यह जारी है, दुनिया भर में हमारे सियोन के साथ क्या हो रहा है? जैसे कि परमेश्वर ने वादा किया था, क्या यह दुनिया को चरम तक नहीं भर रहा है? कुछ लोग कह सकते हैं कि इस नगर में अभी तक कोई नहीं है, उस खाली जगह का क्या होगा? ये जल्दी ही भर जाएगा। जब हम विश्वास से भरी मानसिकता के साथ आगे बढ़ें, परमेश्वर के वचनों को अंकित करते हुए कि तेरे विश्वास के अनुसार ये तुम्हारे साथ होगा, तब सियोन की संतानें खोजी जाएगी। परमेश्वर ने हम स्वर्ग से इस पृथ्वी पर गिराए गए लोगों को पश्चाताप करने और पिता और माता के पास लौटने के लिए मार्गदर्शन करने का महान कार्य दिया है। हमें इस बात को अपने मन में रखना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर हमारे लिए क्या है? वो हमारा खजाना है। हमें परमेश्वर को जानना चाहिए और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। हमें ये याद रखना चाहिए। भले ही ये एक खाली दुनिया की तरह लगता है, परमेश्वर ने इसे पहाड़ों, खेतों, पौधों और पशुओं से भर दिया। इस प्रकार भले ही हम अभी कुछ भी नहीं देख सकते हैं, ये भर जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो परमेश्वर ने हमें वहां नहीं भेजा होता। क्या कोई माता पिता अपने छोटे बच्चों को ऐसी जगह भेजेंगे जहां बहुत सारी समस्याएं हों? नहीं, कोई माता पिता ऐसा नहीं करेंगे। चूंकि आशीषों को प्राप्त करने के हजारों अवसर हैं, इसलिए उन्होंने कहा, जाओ और सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसे मानना सिखाओ। उन्होंने कहा कि वे हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब ये बर्फ के मार्ग की तरह है जहां किसी ने कोई निशान नहीं छोड़ा है, लेकिन परमेश्वर हमें पहले पद चिन्ह छोड़ने के लिए कहते हैं। क्या इसीलिए परमेश्वर ने हमें यह अवसर नहीं दिया है? आइए मत्ती अध्याय 28 पर एक नजर डालें। आइए मत्ती अध्याय 28 आयत 18 देखें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किस प्रकार का भय हो सकता है? परमेश्वर हमारा खजाना है
कुछ लोग पूछते हैं कि यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो क्या इससे हमें रोटी मिलेगी? हालांकि रोटी दी जाएगी, बोनस के रूप में पानी भी और बाकी सब भी। चूंकि लोग परमेश्वर को नहीं जानते और उनके कार्यों का अनुभव नहीं किया है, इसलिए हम अक्सर उनसे ऐसी बातें सुनते हैं। आइए हम उस इतिहास की खोज करें जिसे परमेश्वर आगे बढ़ाते आए हैं। आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 आयत 9 देखें। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 9 में यह लिखा है, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यहां हम देख सकते हैं कि 5,000 लोग पूरे दिन बिना खाए यीशु का अनुसरण कर रहे थे। करुणा महसूस करते हुए यीशु उन्हें खाने के लिए कुछ देना चाहते थे और उन्होंने अपने चेलों से कहा। उन्होंने उत्तर दिया, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 छोटी रोटियां और 2 छोटी मछलियां हैं। 5,000 लोगों के लिए ये क्या है? मान लीजिए कि एक जौ की रोटी एक सर्विंग के बराबर है, तो 5 जौ की रोटियां 5 सर्विंग के बराबर होगी। और यदि हम मान लें कि एक मछली 1 सर्विंग है, तो 2 मछलियां 2 सर्विंग बन जाती है, जिससे कुल मिलाकर केवल 7 सर्विंग्स होती हैं। ये 5,000 लोगों को कैसे खिला सकता है? चेले केवल जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां देख सकते थे, लेकिन यीशु ने उन्हें बैठाया, भोजन को आशीष दिया और उन्हें बहुतायत से भोजन प्रदान किया। सभी ने भरपेट खाने के बाद बचे हुओं की कितनी टोकरियां थी? 12 टोकरियां भरकर बची थी। हमारे परमेश्वर हमेशा सब कुछ शून्य में से बनाते हैं। उन परिस्थितियों में भी जहां कुछ भी हासिल करना असंभव लग रहा था, परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया। हर जगह हमारी कमी रही है। सेवकों की कमी थी और चर्चों की कमी थी, लेकिन इससे पहले कि हम इसे जानते, परमेश्वर ने पूरी दुनिया में चर्चों को भर दिया, जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। जैसे परमेश्वर ने खाली पृथ्वी को सभी प्रकार की चीजों से भर दिया, वैसे ही परमेश्वर पूरी दुनिया को सुसमाचार के वचनों से भर रहे हैं। उन्होंने हमसे ये भी कहा, जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसे मानना सिखाओ, और निश्चित रूप से मैं युग के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्या ये परमेश्वर हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर नहीं है, जो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करते हैं? हम उन परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। क्या पहले आगमन के परमेश्वर दूसरे आगमन के परमेश्वर से अलग है? क्या पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर पिता या पुत्र के युग के परमेश्वर से अलग है? ये वही परमेश्वर है। परमेश्वर जिसने मूसा के द्वारा लाल समुद्र को विभाजित किया, वो हमारे परमेश्वर हैं। वो परमेश्वर जिन्होंने 5 जौ की रोटियों और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को भोजन खिलाया, वो हमारे परमेश्वर हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि हम किस तरह की परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इसके अलावा क्या हमें विश्वास नहीं करना चाहिए कि हमारी वर्तमान परिस्थितियों में कमी या खराबी होने पर भी सभी चीजें प्रचुर मात्रा में हो जाएगी? आइए हम अय्यूब अध्याय 22 आयत 21 पर एक नजर डालें। आइए हम अध्याय 22 आयत 21 देखें। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरकर समीप जाए
और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करें, तुम्हारा क्या होगा? तो तू बन जाएगा। यदि वे अधर्म और अधर्मी विचारों में डूबे हुए हैं या परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जी रहे हैं, तो कोई समृद्ध नहीं हो सकता। हालांकि यदि ऐसा नहीं है तो परमेश्वर ने कहा कि हम समृद्ध होंगे। आयत 24, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। जो बात तू ठाने ये क्या होगा? वो तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। आयत 29, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वो नम्र मनुष्य को बचाता है, वरन जो निर्दोष न हो उसको भी वो बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। परमेश्वर हमारा खजाना है। कई देशों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हर कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना और लगन से कार्य कर रहे हैं। हालांकि यदि हम परमेश्वर की शक्ति को जाने बिना सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो वो दिन एक कठिन दिन बन जाएगा और वो महीना बहुत ही चुनौतीपूर्ण महीने में बदल जाएगा। परमेश्वर ने इसे अपनी इच्छा के अनुसार नियुक्त किया और बनाया है। परमेश्वर की उद्धार की योजना के अनुसार हमें जाकर सभी जातियों को चेला बनाना चाहिए और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना चाहिए और उन्हें वो सब कुछ मानना सिखाना चाहिए जिसकी परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। ये हमारी भूमिका है। सुसमाचार का कार्य करते हुए जब भी हमें लगता है कि कुछ कमी है, तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें जो प्रदान करता है। ये याद करते हुए कि परमेश्वर हमेशा खाली जगहों को भरते हैं। मुझे आशा है कि यह दृष्टिकोण पूरे वर्ष हमारा मार्गदर्शन करेगा। पिता का स्वर्गारोहण दिवस मनाने के लिए मैं माता के साथ बुसान, उल्सान और ग्योंगसांग नामदो में गया था। जब भी मैं उन सदस्यों को मिलता हूं जो शुरुआती दिनों में मरकुस की ऊपरी अटारी जैसी छोटी जगहों में आराधना करते थे, तो मैं बहुत प्रभावित होता हूं। उन्होंने उल्सान क्षेत्रों में इतने सारे सियोन कब स्थापित किए? भूसान क्षेत्र में उन्हें इतने सदस्य कब मिले? हमारे स्वर्गीय पिता और माता अपनी प्रतिज्ञाओं को बिना बदले पूरा करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था, एक चर्च की स्थापना वहीं होती है जहां एक चर्च होना चाहिए। छोटे स्थानों के लिए उन्होंने अपने स्थान का विस्तार किया, जैसे कि उन्हें कहा गया था, अपने तंबू का स्थान बढ़ाओ। जब भी हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखते हैं, तब हम सोचते हैं कि वास्तव में परमेश्वर मेरा खजाना है। केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही शून्यता की दुनिया से कुछ बना सकते हैं। इसीलिए अय्यूब अध्याय 22 के वचन अचानक मेरे मन में आए। हमें उस खजाने को अपनी जेब में रखना चाहिए, लेकिन ये पहले ही सांसारिक चीजों से भरी हुई है। इस प्रकार परमेश्वर के प्रवेश करने के लिए कोई जगह नहीं बची है। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमें सभी सांसारिक, निरार्थक और अस्थायी चीजों को त्याग कर उनके वचन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें क्या संदेश दिया है। यदि हम पिता और माता के मार्गदर्शन में अपना जीवन जीते हैं तो सियोन में परिवार के सभी सदस्य हर वर्ष, हर महीने और हर एक दिन खुशी और भरपूर अनुग्रह में बिता सकते हैं। परमेश्वर ने 2000 वर्ष पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इस सुसमाचार का प्रचार दुनिया भर में किया जाएगा और अब ये पूरा हो रहा है। मुझे एहसास हुआ कि असंभव जैसी कोई चीज नहीं है।
इस सुसमाचार का प्रचार सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक किया जा रहा है। एक दिन 1440 मिनट का होता है और इसीलिए 100 दिन 1,44,000 मिनट होते हैं। हमें ऐसा समय कैसे बिताना चाहिए? कृपया इस बारे में ध्यान से सोचें। इस समय को बर्बाद न करें। आइए हम अपने पिता और अपनी माता के बारे में सोचें और अपने हृदयों में एक बार फिर से परमेश्वर की महान शक्ति को अंकित करें, जिन्होंने खाली पृथ्वी को जीवन की दुनिया में बदल दिया। आइए हम विश्वास करें कि पिता और माता के वचनों के साथ ये आत्मिक जंगल फूलों से खिले हुए बागीचे में बदल जाएगा, जहां जीवन के स्रोत बहते हैं और सभी प्रकार के जीवित प्राणी निवास करते हैं। आइए हम अपने घरों को परमेश्वर के वचन से भर दें, अपने चर्चों को परमेश्वर के वचन से भर दें, अपने आस पड़ोस को परमेश्वर के वचन से भर दें और अपने राष्ट्र को भी परमेश्वर के वचन से भर दें। मुझे आशा है कि ये वर्ष ऐसा ही धन्य होगा। ये ऐसी भूमिका नहीं है जिसे कोई भी पूरा कर सकता है। भूमिका मुख्य पात्रों को सौंपी गई है और कोई भी अतिरिक्त इसे नहीं कर सकता। ये एक ऐसी भूमिका है जिसे हमें निभाना चाहिए। इस प्रकार मैं अपने सियोन के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे कभी भी संकोच न करें, बल्कि अपनी आंखें खोलें और शक्तिशाली रूप से परमेश्वर के सुसमाचार की तुरही फूंकें। इसके द्वारा मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।